विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे निवारक निरोध। निवारक निरोध की व्यवस्था। विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध का उल्लेख है और ये व्यवस्था जो है भारतीय संविधान की सर्वाधिक विवादास्पद व्यवस्था या धारा रही है। संविधान सभा में इस संबंध में काफ़ी विवाद, संविधान सभा के सदस्यों में जो है इस धारा के संबंध में काफ़ी विवाद रहा है। यद्यपि संविधान में भी इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई, फिर भी हम कह सकते हैं कि निवारक निरोध का जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी निवारक निरोध कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध किए बिना ही मात्र अपराध की आशंका मात्र से ही उसे जो है बंदी बनाया जा सकता है इस धारा के तहत। इसमें इस धारा का उद्देश्य या निवारक निरोध का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड देना नहीं है या किसी के अपराध करने के लिए उसे नज़रबंद करना नहीं है, बल्कि भविष्य में वो किसी प्रकार का अपराध कर सकता है, इस आशंका मात्र से उसे अपराध करने से पूर्व ही बंदी बना लिया जाता है। देखिए, अब है कि भारत में निवारक निरोध की व्यवस्था सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होती है। सामान्यतः किसी भी प्रजातांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जो अन्य प्रजातांत्रिक देश हैं जैसे ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में ये व्यवस्था सिर्फ संकट काल के समय ही देश में लागू होती है, सामान्य काल में नहीं। लेकिन भारत में जो है ये व्यवस्था जो है सामान्य काल में भी लागू रहती है। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत या निवारक निरोध की व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने अब तक जो है कई कानून बनाए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला कानून है निवारक नज़रबंदी अधिनियम, जो कि 1950 से लेकर 1959 तक लागू रहा। इसके बाद दूसरा कानून आया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा कहा गया। ये 1971 से 1979 तक लागू रहा। तीसरा कानून आया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कि 1981 से लागू है। चौथा कानून लाया गया इसी प्रकार का आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक कानून टाडा, जो कि 1985 से 1985 से लेकर 1995 तक लागू रहा। और पांचवा कानून था आतंकवाद निरोधक कानून पोटा, जो कि 2002 से 2004 तक लागू रहा। और छठा कानून है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। निवारक निरोध के तहत जो है या इस व्यवस्था के तहत जो है इस प्रकार के ये 6 कानून अब तक केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए। विद्यार्थियों, निवारक निरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा में ये बहुत विवाद का कारण रही ये व्यवस्था और इसकी अनेक सदस्यों के द्वारा आलोचना की गई। और 1975 में आपातकाल के समय निवारक निरोध या मीसा की व्यवस्था का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। अतः इस कानून के प्रति मीसा के प्रति जो है प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, इसका लोगों ने विरोध किया और
44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है कुछ इस प्रकार के प्रबंध किए गए कि शासक वर्ग के द्वारा निवारक निरोध कानून की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो सके। और इस प्रकार से जो है 71 में जारी किया गया ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा जो है वो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को ही ये अधिकार मिला हुआ है कि वो जो है निवारक निरोध कानून बनाएं और उसे लागू करें। वर्तमान समय में निवारक निरोध कानून की रूप में जो है या इस कैटेगरी के 2 कानून जो हैं वो संपूर्ण भारत में लागू हैं। और इसमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। विद्यार्थियों, केंद्र 1980 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार के द्वारा 22 सितंबर 1980 को ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के रूप में लागू किया गया। इसके बाद 22 जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है में दूसरा संशोधन करते हुए 1984 में पुनः एक अध्यादेश लाया गया। और इस अध्यादेश में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त जो है ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। और इस प्रकार से जो है ये जो दूसरा संशोधन 1984 में इस कानून में किया गया, ये जो है इस अध्यादेश के द्वारा इस कानून को और भी अधिक कठोर बना दिया गया। इस कानून के तहत जो व्यवस्थाएं की गई उसमें ये कहा गया कि पहला संशोधन तो ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने या आदेश रद्द हो जाने अथवा आदेश वापस लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को पुनः नज़रबंद किया जा सकता है। दूसरा संशोधन इसमें ये किया गया कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। इससे पहले तक स्थिति ये थी कि नज़रबंदी के अनेक कारणों में से बंदी बनाए जाने के बहुत से कारणों में से किसी एक कारण को भी अदालत यदि अवैध पाती थी या गलत पाती थी तो उस व्यक्ति की नज़रबंदी को गैर कानूनी घोषित करके उस नज़रबंद व्यक्ति को रिहा करने का फैसला न्यायालय दे दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और तीसरा संशोधन इसमें किया गया, आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कैटेगरी का एक नया कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक कानून 1984 लाया गया। 1974 लाया गया। 13 जुलाई 1984 को इसमें एक अध्यादेश के आधार पर इस अधिनियम को संशोधित करते हुए तस्करों के लिए नज़रबंदी की जो पहले सीमा 1 वर्ष थी वो बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। इसके बाद है पहला कानून था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और जो दूसरा कानून संपूर्ण भारत में निवारक निरोध के तहत लागू है वो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004। विद्यार्थियों, 2004 में पोटा कानून को समाप्त कर दिया गया, परंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की जो समस्या थी, जो कि मुँह बाए हुए खड़ी थी, तो उससे निपटने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता थी।
और इसी के मद्देनज़र सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। इसमें 2004 में चूँकि ये 1967 से मूल रूप में विद्यमान था, 2004 में 54 संशोधनों के साथ जो है इस अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई और इस अध्यादेश में रद्द किए गए जो पोटा कानून रद्द किया गया था उसके कई जो प्रावधान थे उन्हें जैसे के तैसा शामिल कर लिया गया। निवारक निरोध या मीसा पोटा टाडा जैसे कानूनों की आलोचना, चूँकि इन कानूनों का सत्ताओं के द्वारा दुरुपयोग किया गया, अतः 44वें संशोधन के द्वारा निवारक निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसकी जो आलोचनाएं की जाती रही वो ये उसकी कई आलोचनाएं की जाती रही। सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि नज़रबंदी की अवधि जो है 2 महीने की अवधि का समय बहुत अधिक है। नज़रबंदी की अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह होनी चाहिए। बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को शारीरिक यातना दी जा सकती है, ऐसे इसमें जो है उसके बचाव के प्रावधान किए जाएं। निवारक निरोध की अवधि में किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए और शांति काल में निवारक निरोध के उपयोग को रोकने के लिए जो है कुछ या इनका दुरुपयोग होने से रोकने की कुछ व्यवस्थाएं की जाएं।